तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव का दिन यानी कि परिणाम का दिन कल आने वाला है। 11 सीटों के लिए सभी मंत्रियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जिम्मा दे दिया गया है। बीजेपी ने तैयार किया है मतगणना के लिए पूरी तरह से एक्शन प्लान। लोकसभा की जिम्मेदारी दे दी गई है। कल बीजेपी कार्यालय में सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे, राजनांदगांव में रहेंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, तो बिलासपुर लोकसभा में रहेंगे अरुण साव, मंत्री रामविचार नेताम भी रहेंगे। सरगुजा सीट पर खासतौर से नजर बनाएंगे। वहीं मंत्री केदार कश्यप संभालेंगे बस्तर सीट की कमान, तो मंत्री टंकराम वर्मा को मिला है दुर्ग लोकसभा का प्रभार। रायगढ़ में मतगणना पर पैनी नजर रखेंगे मंत्री ओपी चौधरी, तो रायपुर लोकसभा में सांसद सुनील सोनी रखेंगे नजर। तो मतगणना पर नजर रखेंगे तमाम वो मंत्री। और विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। गौरव, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कल का दिन बेहद खास है और मतगणना की तैयारियों के लिए उन तमाम जो मंत्री हैं उनको पैनी नजर रखने के लिए हिदायत दे दी गई है। क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं? निश्चित रूप से मतगणना की तैयारियों पर नजर रखने के लिए मतगणना की पूरी प्रक्रिया बेहतर ढंग से संपादित हो सके, इसके लिए सभी मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकसभा की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की ड्यूटी राजनांदगांव में लगाई गई। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है वो बिलासपुर में कमान संभालेंगे। इसी तरह से रायगढ़ में ओपी चौधरी, बस्तर की जिम्मेदारी केदार कश्यप की को दी गई है। तो सभी मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई और आज शाम ही अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में अधिकतर मंत्री पहुंच जाएंगे। आज शाम से ही जो कार्यकर्ता है उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। मतगणना एजेंटों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आज रायपुर में भी मतगणना एजेंटों को ट्रेनिंग दी जानी है। अलग अलग स्थानों में मतगणना एजेंटों की ट्रेनिंग होगी। रायपुर के साथ साथ बलौदाबाजार, भाटापारा में भी मतगणना एजेंटों की ट्रेनिंग होगी। इसके साथ ही साथ सभी मंत्रियों के साथ और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ शाम 6 बजे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी संवाद करेंगे। उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, कैसे सभी स्थानों पर मतगणना एजेंटों को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या स्थितियां हैं और किस तरह की तैयारियां की गई। तमाम विषयों पर बातचीत जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी करेंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभा सीटों में काउंटिंग के पहले अलर्ट मोड में है, एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही कि कहीं भी गड़बड़ी की स्थिति ना हो। खासतौर पर उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान है जहां पर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी, तो ऐसी सीटों में 4 से 5 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना जताई गई थी। तो ऐसी सीटों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। इसी तरह से देखा जा सकता है राजनांदगांव में जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं मैदान में थे, तो यहां पर विजय शर्मा मोर्चा संभालेंगे। इस तरह से सभी सीटों की जिम्मेदारियां जो है वो मंत्रियों को दी गई है और उन्हें अलर्ट रहने कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी लोकसभा सीटों की मॉनिटरिंग करेंगे। वहां से जो नतीजे आएंगे, रुझान आएंगे, परिणाम आएंगे, उन पर नजर बनाए रखेंगे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। तो कुल मिलाकर कल का दिन बेहद खास है क्योंकि नजर लगातार पूरे देश भर की कि क्या कुछ होने वाला है। ऐसे में एक्टिव मोड पर बीजेपी है। तमाम हिदायत जो है वो कार्यकर्ता हो चाहे मंत्री लेवल के लोग हों उनको दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी। तो रायपुर लोकसभा में सांसद सुनील सोनी पैनी नजर रखेंगे। ऐसे तमाम जो मंत्री हैं वो अलग अलग क्षेत्रों की पैनी निगाह रखने की जो पुरजोर कोशिश है वो की जाएगी। रायपुर लोकसभा में तमाम तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं।